सवेरा हो चुका था। एक शांत, हरियाली से भरे भारतीय गांव में जीवन धीरे धीरे जाग रहा था। पंछियों की चहचहाहट हवाओं में घुली थी। पास ही एक पुराने मंदिर की घंटी बजी, धीमी लेकिन दिव्य। गांव के बीचों बीच एक मध्यम आयु का व्यापारी पारंपरिक धोती कुर्ता पहने, हाथ में प्रसाद की थाली लिए हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रहा था। थाली में ढेर सारी मिठाइयां थीं, लड्डू, पेड़ा और साथ में ताजे फूलों की माला। हर मंगलवार की तरह आज भी वह पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को चढ़ावा चढ़ाने आया था। वह मंदिर पहुंचा, माथा टेका और सब कुछ हनुमान जी को समर्पित कर दिया। उसके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। समय बीतता गया। एक दिन मंगलवार का ही दिन था। व्यापारी अपने घर में बैठा पैसों की गिनती कर रहा था। आज व्यापार थोड़ा धीमा था। उसका मन डगमगाने लगा। इतना प्रसाद, इतनी मिठाइयां, क्या हर बार जरूरी है? उसने सोचा। आखिरकार उसने मिठाइयों की मात्रा कम कर दी और कुछ सस्ते फूल रख लिए। श्रद्धा तो मन की होती है ना। उसने अपने मन को समझाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। उस रात आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। हवा में एक बेचैनी थी। व्यापारी खाट पर सो रहा था, लेकिन नींद से कोसों दूर था। तभी सपना आया। हनुमान जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। लाल नेत्रों से तेज झलक रहा था। दिव्य आभा से पूरा कमरा आलोकित हो उठा। वे उसकी ओर उंगली उठाते हुए बोले, जब सेवा में स्वार्थ आ जाए तो वह भक्ति नहीं, व्यापार बन जाती है। व्यापारी पसीने पसीने हो गया। अचानक उसकी नींद टूटी। अगली सुबह वह जैसे तैसे दुकान पर पहुंचा। सारा सामान लुट चुका था। शेल्फें खाली थीं। उसने सिर पकड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके होठों से बस एक ही बात निकली, मैंने गलती की। वह बिना देरी किए मंदिर की ओर भागा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। हाथ जोड़कर रोने लगा, माफ कर दो प्रभु, अब कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दूंगा। अंतिम दृश्य में वह फिर से उसी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाता है, सच्चे मन से, पूरे प्रेम से। इस बार कोई लालच नहीं, कोई संदेह नहीं। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही पुरानी शांति लौट आई थी। कहानी अच्छी लगी है ना, तो चलो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।